नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद ये चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाए। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, ये टैक्स लगा दिया है। टैरिफ मतलब जो भारत हम अपने देश से अमेरिका को चीजें निर्यात करता है, उस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। अब आखिर इसने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है, और इस एक्शन से जो अन्य देश हैं या भारत है उसने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की, क्या अपने विचार रखें, ये सब चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध से, क्योंकि ये पूरा मामला वहीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए पहले हमें जानना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध आखिर है क्या। तो रूस और यूक्रेन युद्ध 2022 से चल रहा है और अभी भी चलता चला आ रहा है। इस युद्ध में रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर हावी है। यूक्रेन ना केवल यूक्रेन के सैनिकों को, वहां के नागरिकों को मार रही है, बल्कि उसने उसने यूक्रेन के कई जगहों पर उसने हमला करके कब्जा भी कर लिया है, पूरी तरह से हावी है। अमेरिका को इससे दिक्कत हो रही है। अमेरिका का मानना है कि रूस इस युद्ध को बंद करे, रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए, इस पे विराम लग जाए और यूक्रेन के जो लोग मारे जा रहे हैं वो बच जाए, ये हत्या बंद की जाए। अब ये रोकने के लिए अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अब इसका 50% टैरिफ का और रूस यूक्रेन युद्ध का क्या संबंध है, जरा इसको समझिए। भारत रूस से कच्चे तेल का आयात करता है और कुछ हथियार भी मंगाता है। इससे क्या होता है कि वो पैसा रूस को मिलता है और रूस की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जब रूस को पैसा मिलता है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वो उन पैसों का और युद्ध में इस्तेमाल करता है। अब ये उसकी इच्छा है, वो कमा रहा है, अपना कहाँ पे खर्चा करे वो उसकी समझ है। अब अमेरिका का कहना है कि आप भारत, आप जो है रूस से कच्चा तेल आयात करना बंद कर दो, क्योंकि आप जो कच्चा तेल ले रहे हो वो काफी फायदा मिल रहा है रूस को और रूस अपना युद्ध और जारी रख रहा है। तो भाई अब हम ये जानना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से कि अगर आपको युद्ध रोकना है, अगर आपको यूक्रेन को जिताना है, तो आप जाकर उनका समर्थन करिए ना, आप उनकी तरफ से युद्ध करिए। आप ये ना करके आप एक चौथे राष्ट्र देश से, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तीसरे आप हो, उसमें दखल देना चाहते हो और आप उसको रोकने के लिए चौथा देश यानी भारत पर टैक्स लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो। ये कौन सा लॉजिक है? अगर आपको युद्ध रोकना है तो आप जाके यूक्रेन की मदद करो, रूस के खिलाफ आप भी लड़ाई करो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। भारत पर टैक्स लगा दिया। 7 अगस्त से 25% टैरिफ था, लेकिन 27 अगस्त यानी कल से ही भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। और अगर हम जाने से नुकसान क्या होगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 48 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला है भारत को और लगभग 15 लाख रोजगार पर संकट आने वाला है। इन सबसे भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने का यह प्रयास किया जा रहा है। भारत अमेरिका को कपड़े, आभूषण, विद्युत यंत्र, पशु उत्पाद यानी कि जैसे कि दूध, डेयरी का जो उत्पादन है, ये सब चीजें निर्यात करता है और इसी पर उसने 50% का टैरिफ लगा रखा है। अब इतना करने के बाद भारत ने क्या रुख किया, भारत ने क्या एक्शन लिया, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस निर्णय को लेकर के जो देश के अन्य राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रही है। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया है और अगर हम चीन की बात करें तो रूस से सबसे ज्यादा तेल का आयात तो चीन ही करता है और उन्होंने उस पे सिर्फ 30% लगाया है और भारत पर 50% लगा दिया है। तो चीन इस समय, जो कि हमारे अभी प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी उनकी हुई और नजदीकियां कुछ बढ़ी हैं, चीन ने इसका विरोध किया है और ये भी कहा कि अगर हम इन दबंगों का कुछ जवाब नहीं देंगे
तो इनका हौसला और बुलंद हो जाएगा। साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की ने अमेरिका को चेताया है कि आप भारत के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए, भारत के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार कीजिए और भारत को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि अगर चीन का सामना करना है तो भारत को अपने साथ लेना बहुत जरूरी है। और वहीं भारत से भी कहा है कि आप भी अमेरिका की बातों को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। कुल मिलाकर के निक्की का मानना है कि दोनों देश आपस में एक समझौता कर लें, बैठ के बातचीत कर लें, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अमेरिका ने एप्पल कंपनी को भी चेतावनी दी कि आप भारत में निवेश मत कीजिए, भारत में आईफोन मत बनाइए, लेकिन एप्पल कंपनी ने इस बात को इग्नोर कर दिया है और इस बार लगभग 21,000 करोड़ का निवेश किया है भारत में। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ टिप्पणी की है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेंगल, डॉक्टर जॉन गार्टनर ने बताया कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की शायद मानसिक स्थिति सही नहीं है और उनका जो व्यवहार है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जो कि यूक्रेन और रूस का चल रहा है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी को, और 16 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की और शुभकामनाएं दी कि आपके देश में शांति बनी रहे। यूक्रेन ने इस युद्ध विराम के लिए भारत की तरफ नजर उठाई है। उसका मानना है कि भारत एक ऐसा देश है जो इस युद्ध को रोक सकता है। अब भारत क्या प्रतिक्रिया देता है इस पर देखते हैं। चलिए जानते हैं कि अमेरिका के इस निर्णय पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने खुले तौर पे कह दिया है कि हम उस देश के आगे झुकेंगे नहीं, और तुरंत ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, वाणिज्य अधिकारी हैं और जो भी वित्त मंत्री हैं, उनके साथ एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया। साथ में आरबीआई के जो गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जब तक हम कोई इंतजाम नहीं कर लेते, शायद लगभग 6 महीने के लिए उन निर्यातकों को, उन व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी जिन पर इस टैक्स का प्रभाव पड़ेगा। वैसे बात करें, अगर इतना टैरिफ पड़ा है तो जनता, हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो मुख्य तौर पर निर्यातक हैं, व्यापारी हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो नुकसान होगा, 6 महीने तक उसका पूरा भुगतान केंद्र सरकार उठाएगी, भारत सरकार उठाएगी। और इन्हीं 6 महीने के अंदर भारत एक दूसरा उपाय निकालेगा, ऐसा उपाय जो अमेरिका पर निर्भरता को कम करेगा। भारत जापान और चीन की यात्रा करने वाला है, जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि वहां पर ऐसे बाजार की खोज की जाए जो हमारे हिंदुस्तानी जो वस्तुएं हैं वो निर्यात करके वहां बेचा जाए। और जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं और कोशिश रहेगी कि भारत इस युद्ध को खत्म करने का प्रयास करेगा और भारत कोशिश करेगा कि इस युद्ध को विराम दिया जाए और एक नए रास्ते खोले जाएं, ताकि अमेरिका पे जो निर्भरता है उसको कम किया जाए, अमेरिका के सहारे न रहा जाए। भारत का कहना है कि हमें जहां पे सस्ता पड़ेगा, हमें जहां पर सुविधा मिलेगी, हम वहीं से माल खरीदेंगे। इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही हम रुकेंगे। भारत का कहना है कि ट्रंप से पहले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने खुद सलाह दी थी कि आप रूस से कच्चा तेल और यानी क्रूड ऑयल और हथियार आप खरीद सकते हो। आज ये कह रहे हैं कि आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि रूस को इससे फायदा हो रहा है। अरे हम कहते हैं आपको चिंता है तो आप जाके यूक्रेन की मदद क्यों नहीं करते? आप किसी चौथे देश पर इतना टैक्स क्यों लगा रहे हैं? इससे यह बदलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। आप लोगों की क्या राय है इस विषय को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।